गेहूं भी खाने का था, सारा जल उल के खत्म हो गया। उधर सरसों का था, सरसों जल के सारा खत्म हो गया। न घर है न कोई कुछ रह रहा है, हम लोग कोई साधन नहीं है। और तम्बाकू तम्बाकू में ज्यादा हम सब कुछ कर लेते, हम सरकार से कुछ नहीं मांगने जाते। कुछ नहीं, पान का खाते हैं। रोजगार का दुकान भी जल गया, कर्जा कर के खेती किया, खेती भी जल गया, तम्बाकू घर भी जल गया। अब कुछ बता रहे हमको, पूरे तारीख से कुछ न बचले। दे पर पहले आते समाधि से कपड़ा लता बचल, कुछ न बचल है। हम लोग के तो कोई सहारा भी नहीं है, पति भी नहीं है। हम तो सिलाई करके खाते थे, बच्चा लोग के पालते थे। सब जल गया, कुछ नहीं बचा। इस नीतीश सरकार से और यहाँ की व्यवस्थापक जो भी है, बीडीओ, सीओ और कलेक्टर, सभी से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम एक पन्नी के सहारे इस खिलती और 45 डिग्री टेम्परेचर में जो है हम लोग गुजारा कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं यहाँ के जितने भी बीडीओ, सीओ और यहाँ के वर्तमान विधायक और जितने भी प्रत्याशी है, तो वो हमको एक दिन के लिए, मात्र एक दिन के लिए जो है इस पन्नी के सहारे रह कर दिखा दे, तो हम जो है कि जिंदगी भर जो है पन्नी के सहारे गुजारने के लिए तैयार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के महनार विधानसभा के दुलौर गांव में, और इस गांव में एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। मैं आपको बताते चलूं कि कल दोपहर 1 बजे यहां पर आग लग गई थी इस गांव के अंदर, और देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव आग की चपेट में आ गया और लगभग 1000 से ज़्यादा घर यहां जलकर खाक हो गए, और वहीं 5000 से ज़्यादा लोग इस आग से प्रभावित है। आग का ये आलम है कि किसी के घर का बर्तन और किसी के घर का जो जितनी भी वस्तुएं थी, फर्नीचर से लेकर के तमाम सारी चीजें जल चुकी है। तो किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है। मैं आपको बताते चलूं कि इस भारत देश के अंदर जहां टीवी और तमाम स्ट्रीम मीडिया पे डोमिनोज पिज्जा का और पिज्जा हट का प्रचार चलता है कि मात्र 30 मिनट के अंदर आपके घर पे पिज्जा हट पहुंच जाएगा और पिज्जा पहुंच जाएगा, वहीं दमकल को पहुंचने में लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले सवाल है। मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ जो भी लोग हैं वो निचले तबके के लोग हैं, और सब लोग खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं और खेती से अपना जीवन चलाते हैं। और इस गांव में घूमने के बाद में ये पता चला कि लगभग यहाँ की सारी आबादी खेती के ऊपर डिपेंड है और तंबाकू की खेती करते हैं। मैं आपको बताते चलूं कि गांव के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग बड़े साहूकारों से ब्याज पर पैसा उठा करके खेती मजदूरी करते हैं और फिर अनाज को बेच करके उन्हें ब्याज सहित रकम लौटाते हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जिनकी 10-10 लाख रुपए तक की तंबाकू की फसल या गेहूं या अन्य जो भी अनाज थे वो जल करके राख हो गए। तो कुछ लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो कपड़े और पैसे जमा कर रखे थे वो तमाम जल करके राख हो गए। कुछ स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पर जो आगे का भविष्य का जो अरमान, जो किताबें थी वो जल करके खाक हो गई। तो कुछ लोगों का जो है अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, यहाँ तक कि जमीन की रजिस्ट्री के पेपर भी जल करके खाक हो गए। इस गांव में जब हम लोग घूमने आए और यहाँ पर जब हम आए और यहाँ प्रशासनिक अधिकारी जिनकी तैनाती की गई थी उनसे हमने सवाल करने का यह प्रयास किया, तो उन्होंने हमें एमसीसी का बहाना दे करके जो है हम लोगों को यहाँ से बोला गया कि आप लोग चुनाव के अंदर इस तरीके से माहौल नहीं बना सकते हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष जब यहाँ दौरे पे आए तो उनके साथ में कम से कम 2000 लोगों की भीड़ थी, लेकिन क्या हिम्मत इन सरकार के नुमाइंदों की कि वो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के सामने जरा सा चू भी बोल पाते। खैर वो सारी बातें अलग है, लेकिन हम इस गांव में घूमेंगे और इस गांव के सभी लोगों से यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्षति हुई है। साथ ही वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो अभी तक आपने किसी भी मीडिया चैनल पे नहीं देखी। मैं आपको बताते चलूं कि गांव के अंदर लोगों का घर तो जला ही, साथ साथ में इनका जो पहचान का जो प्रूफ होता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, इसके अलावा जितना भी खेत का इन्होंने लेन देन कर रखा था, किस किसान का कितना खेत में खेती कर रहे थे, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, यहाँ तक कि जमा किए हुए पैसे, इनको इतना भी समय नहीं मिल पाया इन ग्रामीणों को कि अपने जमा किए हुए पैसों को ये सही ढंग से कर पाते। जब तक ये आग से खुद को या अपने परिवार को बचा पाते तब तक सब कुछ जल के राख हो चुका था। और आलम यह है कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि एक परिवार ने अपना पैसा और जो अपना जो पहचान पत्र होता है या डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं, ज़मीन के कागज़ से लेकर के सभी तमाम जितने भी कागजात होते हैं वो इस पेटी के अंदर रख रखे थे, और आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरी तरीके से जल के राख हो गया। जी आप क्या बोल रही थी, कुछ कह रही थी? सर 3 लाख रुपया जर गया, जितना पहचान पत्र से जर गया, जितना कपड़ा लत्ता रहा सब जर गया। 40 बोरा गेहूं के बोरा जर गया, कल रात में लाया दमरा करके
सब जर गया, सब घर द्वार सब जर गया। कपड़ा सियाने वाले मशीन जर गया, 4 गो साइकिल जर गया, 4 पंखा जर गया, मोटर जर मतलब गया। कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी ऐसा चीज नहीं बचा है। नहीं, कुछ नहीं, हाँ? कुछ नहीं बच्चा, बच्चा के लेकर के भाग गया चौर कात में, सब जर गया। 5 बकरी जर गया, सब जर गया, कुछ नहीं पाया। आज 1 लाख के दोनों पुतोह के गहना रहा, सब अपना अपना अलग है। मेरे हम अलग है, 2 प्राणी है, आई 2 गो लड़का है, दोनों अपना अपना अलग है। सबके जर गया, बड़ बिछाना, 5 गो चौकी सब जर गया। जेकरा माया दया लागा करकुट मेहता में से सब चौकी लेकर के जमा कर दिया। सरू सब जर गया, 40 बोरा अनाज जर गया। ये देख सकते हैं कि बिछावन का अगर हम बात करें, बर्तनों की बात करें, तो देख सकते हैं कि आप ये बिल्कुल जल के राख हो चुका है। और ये कुछ बर्तन ऐसे थे जो इन्होंने बताया कि हमने सेफ्टी से रख रखे थे, वो सभी जल के राख हो चुके हैं। यहाँ तक कि जानवरों को खिलाने जाने वाला जो खल्ली होता है, जो चारा जिसको कहते हैं, वो भी जल गया। और ये देखिए आप, ये चावल इन्होंने जमा कर रखा था और ये चावल और अनाज का भंडारण था, ये सब कुछ जल करके पूरी तरीके से खाक हो चुका है। इसके अलावा यहाँ इन्होंने बताया कि इस रूम के अंदर परिवार ने, जो देख सकते हैं कि आप, ये कहने का मतलब यह है कि ये चावल आप देख सकते हैं कि कटोरी में चावल दाल कोई खा रहा होगा या खाना खा रहा होगा। आग की ऐसी घटना हुई कि ये भी जल करके बिल्कुल राख हो गया। इसमें अनाज रखा हुआ था और घर के लोगों के मुताबिक लगभग 40 बोरे अनाज यहाँ पे थे, जो जल करके पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है, ये गेहूं है, जो अभी गेहूं का फसल अभी कट करके आया था, साग कुछ भी यहाँ पे गांव में नहीं बचा है। और ये देख सकते हैं कि ये गेहूं का आलम देखिए, गेहूं जल करके बिल्कुल राख हो चुका है। बोलिए क्या दिक्कत है? भैया बहुत दिक्कत, कुछ नहीं, बन कर खाते हैं। रोजगार का दुकान भी जल गया, कर्जा कर खेती किया, खेती भी जल गया, तम्बाकू घर भी जल गया। अब कुछ बता रहे हमको। घर का क्या, कौन सा घर है आपका? फूस फास के घर है यही जो आप जला हुआ है? हाँ, यही जला हुआ है से। इसमें तो घर में आप लोग रहते थे, तो बर्तन बासन बिछौना सब जल गया, सब जल गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब जल गया, कुछ नहीं है, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं, सब जल गया। हमरा कुछ अवस्था नहीं है, कुछ अवस्था नहीं है। घर में पैर न में चप्पल न, पहने ला कपड़ा न, कुछ नहीं है हमरा, कुछ न अवस्था, अब कोई बात नहीं। एक चुटकी दाना नहीं खाए के लिए भटक दूध, पैसा कौड़ी सब जल गया। जे बन को मजदूरी का दुकान भी जल गया, कहीं नहीं जल गया, घर जल गया, कोई उपाय न रहा, कोई अवस्था नहीं है। क्या कर, शरीर कुछ काम नहीं करता, दिमाग नहीं काम करता है, क्या हम करूं? तो आप लोगों को कोई मदद यहाँ पे स्थानीय कोई विधायक, सांसद या कोई भी लोग आए हैं, कुछ मदद किया? कुछ ना मदद करा है सरकार की तरफ से, कलेक्टर या कोई उनकी तरफ से कुछ आया है? कोई ना, हमारा कुछ नहीं आया, कोई मदद नहीं ना, खाली सिर्फ एगो पानी आया है, पानी एक आया है। अच्छा, लेकिन अगल बगल के समाज सेवी या जो भी इस गांव के लोग जुड़े हुए होंगे, वो लोग तो कुछ मदद करते ही होंगे। ना, हमरा कोई मदद नहीं की है। अग्नि जला हुआ था कि कोई नहीं आते। चिवड़ा मीठा 2 किलो 2 पानी मिला। मैं आपको बताते चलूं कि घर तो जले ही है, साथ साथ में यहाँ पे जो भी किसान थे जो तंबाकू की खेती करते हैं, तंबाकू की कीमत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना महंगा बिकता है और काफ़ी मेहनत से तंबाकू उगाया जाता है। ऐसे में आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये तंबाकू की छल्लियाँ लगाई हुई थी। ये सिर्फ एक घर का नज़ारा मैं बता रहा हूँ और आलम यह है कि ये तंबाकू जल करके पूरा राख हो चुका है। और मैं यहाँ के किसान हैं, उनसे हम पूछते हैं। जी सर, तंबाकू जल गया, सारा अन्न जल गया, कुछ नहीं खाने के जुगाड़, कुछ नहीं यहाँ बचा है। माने कर्जा उर्जा, खेती जितना है सर कि कर्जा लेके खेती किया, ऐसे बिकता है तो सबको कर्जा देता है, वो भी खत्म हो गया, अनाज भी खाने वाला खत्म हो गया, घर भी खत्म हो गया, यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है सर। जी सर, गेहूं में था तंबाकू तो सारा जल गया, सब और ये सब खेती किया था, एक भी मैंने सामान नहीं, देखिए 5 गाज था, सब जल गया। बहुत पैसा कर्जा लेकर, बहुत पैसा कर्जा लेके और खेती किया था। अब इसको क्या स्थिति होगा से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आप
निराश काहे होते हैं भाई? आप रो रहे हैं, बताइए आप। हाँ? हाँ? क्या करें इसमें? हम्म? हम इसमें क्या करें हमें? आप लोगों को मदद मिलेगी, आप क्या चिंता करते हैं? ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, हिम्मत मत हारिए। एक तो किसान वैसे भी परेशान रहता है। गेहूं भी खाने का था, सारा जल उल के खत्म हो गया। उधर सरसों का था, सरसों जल के सारा खत्म हो गया। न घर है न कोई कुछ रह रहा है, हम लोग कोई साधन नहीं है। और तम्बाकू में ज्यादा हम सब कुछ कर लेते, हम सरकार से कुछ नहीं मांगने जाते। बस यही होती है प्रॉब्लम। किसान जो है वो कर्ज लेकर के खेती करते हैं और उसके बाद में इस तरीके से प्रकृति का जो ये ध्वंस जो ये लोग झेल रहे हैं, अब इनके आंखों में आंसू है कि इनकी आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है। इनका जो ये इन्होंने कहा कि हमने कर्ज लेकर के खेती की थी और हमारी फसल भी अगर बच जाती तो हम फसल को बेच करके दोबारा हो सकते थे, खड़े हो सकते थे, लेकिन दुकान बना लेते और कर्जा वाला को दे देते। अब कहाँ से देंगे बताइए सर? सरकार को बिल्कुल इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है और जितनी जल्दी हो इन अग्नि पीड़ितों लोगों के पास में कुछ न कुछ मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। देखिए 5 गाज है लगा हुआ है, कितना मेहनत लगता है, कितना पैसा लगता है, एक भी नहीं बचा। खाने वाला गेहूं भी नहीं सर। जी बताइए। 20 कुंटल खैनी था यहाँ पर और 20 कुंटल घर में था। अच्छा, 40 कुंटल खैनी जल गया। जल गया। जी, हम ब्याज पर लेकर के खेती किए थे और बकरी उकरी भी जल गया। मवेशी भी जल गया। मवेशी नहीं जला। मवेशी नहीं, बकरी जानवर वो जो पाले हुए थे वो जल गया। जी, अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आप लोगों को? कोई आया है यहाँ पे अधिकारी? नहीं, एक पन्नी मिला है। उस पन्नी में क्या था? पन्नी में कुछ नहीं था, सिर्फ पन्नी था सरकार की तरफ से और बाकी जो है सो गांव समाज जो है सो हेल्प कर रहा है, चूड़ा मिठा दे रहा है, जहाँ तक कपड़ा लता, यही सब। आने वाला अब दिन कैसे चलेगा? मतलब कि आप लोग खेती पर डिपेंड है, अब तो पूंजी भी जल गई और आपका जो पूंजी जो मतलब कि आप तंबाकू उगाए वो भी जल गया। आगे का क्या है, मतलब कैसे जीवन चलेगा? आगे का क्या है, इसी तरह अब झेलेंगे, गरीबी से कटेंगे, फिर से ब्याज पर लेकर खेती करेंगे। अगर इसमें सहायता जो करेंगे वो हम आभारी रहूंगा उस सरकार या लोग को। बताइए। बेटी के बियाह ला सब चीज जोड़ ले रहे, दिनों पड़ल रहे आ सब चीज जोड़ गेले, कुछ न बचले, वन में रहे। हम सब माधी वन में रहिए, ताले सब सुड्डा हो गए, रहती न अनाज बचले न छप्पर पर कोई खर क्या बचले। सामान बेटी के शादी के लिए आप इकट्ठा किए हुए थे? सब तमाकुल दूरा पर से बेच कर रहिए, घर में रुपया रख ले, तनी मनी सामान सब जोड़ ले रहे, यार जोड़ ही के रहे सब चीज। रुपये जोड़ गए तो कथी से जोड़बा? कितना 6 गो लड़की हमरा पास में। कितना पैसा जल गया? 3 लाख रुपया रहे घर में। तमाकुल रहे, 30 कुंटल तमाकुल बिकल रहे। जी बताइए कैसे क्या हुआ है? सुतल चारों लड़का के लेके आ सब जोड़ गए, भला करके तो उठ कर 3 लड़का से के लेके भागे, गाँव में ने चोर में भाग गया। आपके पास इतना ही जगह था रहने के? हाँ यही जगह है, सब जोड़ कर रखा गया। अभी तक कोई मदद उदद किसी से? नहीं, रात खाना वाना सब दिया है, कोई नहीं है, ने पूछने नहीं तो आया है, भूखे मर रहा है। मदद के नाम पे अभी तक क्या मिला आप लोग? कुछ नहीं मिला है हम लोगों का। कौन कौन आया है यहाँ पे? कोई नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई आवे नहीं किया है। दमकल की गाड़ियाँ आई थी? हाँ, दमकल की गाड़ी आई। उसके दमकल की गाड़ी ने जाकर के रिपोर्ट तो किया ही होगा कि हाँ भाई यहाँ पे आग लग गई है। किया कि नहीं किया, हम लोग तो अपने होश में ना है। अच्छा, हम लोग तो अपने बेहोश है। दाना पानी कैसे चल रहा है? दाना पानी तो वही जैसे रिश्तेदार उस तरह आता है तो वही थोड़ा बहुत लेके आता है, तो हम लोग जैसे। कोई नेता आया? कोई नेता नहीं आया। चुनाव के समय वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन वो तो आता है, जरूरी रहता है तो आता है, उसके बाद कौन आता है घूम कर हम लोग। जी बताइए क्या क्या हुआ, कैसे मतलब कि आप लोग अपनी जान बचा रहे थे कि घर के सामान को बचा रहे थे, कैसे ये हादसा हुआ? कितना मौका मिला आप लोगों को बचने का? सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिला। 5 मिनट में जो है सामान निकालते निकालते हम लोग भी फंस गए आग के चपेट में। अच्छा, तो ये मोटरसाइकिल चालू अवस्था में था, निकाल कर रखे बाहर में, जो इसको बचाएंगे भी जल गया। एक नहीं दो मोटरसाइकिल है, एक साइकिल है, सामान था, कपड़ा उपड़ा सारा सामान जो है से, पैसा वैसा सब जल गया। रुपया पैसा जो भी था, कागज पत्तर जितना सा सब जल गया। पहचान पत्र, जमीन का कागज, पैसा कौड़ी सब कुछ जल गया। आधार कार्ड जितना प्रूफ था सब जल गया। कोई भी सामान मेरे पास, शरीर का इतना ही वस्त्र जो पहरे हुए हैं, कल से आप ऐसे ही हैं? ऐसे हैं।
तो आप आगे का दिन दुनिया कैसे चलेगा? मतलब अब जैसे चले कमाएंगे खाएंगे और क्या करेंगे, जैसे दुनिया चलेगा वैसे तो अभी चलेंगे। गांव में घूम रहे थे तो गांव के लोग बोले कि ब्याज पे पैसा लेकर के खेती करते हैं। वो तो हम लोग कर्ज लेकर के खेती करते हैं, सब कुछ जैसे जल गया, खैनून का खेती करते सब जैसे नष्ट हो गया, पैसा कौड़ी भाई जल गया, जो भी सब जल गया। शादी ब्याह किए थे लड़का लड़की का, वो सब सामान था, गहना था, हमको 5 भर सोना था, लड़कियों का गहना हमको यही था, और पुतोह का था, इनको था। ये कितना का नुकसान आपको पर्सनली हुआ? एक जेवर में है, वो है 2.5 लाख के लमसम में हुआ है, कैसे 1,54,000 हुआ। आप बर्तन भी दिखा रहे थे कि बर्तन भी था। हाँ, बर्तन भी है ना, वो तो सामने में बर्तन है। 25 किलो तो हमको पित्तर का बर्तन था, हमको ससुराल में पहले मिला था, और बेटा को मिला 2 बोरा स्टील एल्युमिनियम फूल, वो दो बोरा था। और पानी खेत पटाने वाला 3 मशीन जल गया, मोटरसाइकिल जल गया, वो सामने मोटरसाइकिल है। मवेशी वगैरह? मवेशी 1 बकरी 2 बच्चा जल गया, और 1 झरक के बच्चा हुआ है, और ट्रैक्टर के झाल जल गया, चारा मशीन जल गया, पंखा उंखा जो सब 6-7 गो पंखा था वो भी जल गया।